नमस्कार दोस्तों मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर। जैसा कि आप लोगों को पता है, RBSE बोर्ड का हमारा हिंदी मीडियम का जो सिलेबस है 12वीं क्लास का वो चल रहा है। उसमें हम 15वां जो चैप्टर है आपका नाभिक वाला वो हम कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने दोस्तों नाभिक के संलयन के बारे में पढ़ा था और नाभिक के संलयन में विखंडन से 4.2 गुना ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, उसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपके सिलेबस के अंदर है और इम्पॉर्टेंट भी रहेगा, ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। देखिए, संलयन अभिक्रिया जो होती है ना, वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर होती है, बहुत ही उच्च ताप पर होती है। संलयन की अभिक्रिया जो होती है दोस्तों, वो बहुत ही उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर होती है। लगभग 10 की पावर 7 से लेके 10 की पावर 8 केल्विन तक, इतने उच्च ताप के ऊपर संलयन की अभिक्रिया होती है। लगभग 10 की पावर 7 से लेके 10 की पावर 8 केल्विन पर। तो इतना हाई टेम्परेचर, ये एक समस्या भी है कि नाभिक की अभिक्रिया हमारे पृथ्वी के ऊपर प्रयोगशाला में क्यों नहीं करवाई जा सकती। ये एक समस्या भी है उसकी कि इतना हाई टेम्परेचर, इतना उच्च ताप हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, लेजर से भी नहीं बना सकते। इसलिए नाभिक के संलयन की जो अभिक्रिया है वो हम पृथ्वी के ऊपर प्रयोगशाला में नहीं करवा सकते। ये भी एक इसकी समस्या है क्योंकि ताप बहुत चाहिए। तो समस्या इसकी याद रखना आ जाती है। और उच्च तापों पर संपन्न होने वाली, कैसे लिखोगे लाइन, उच्च तापों पर संपन्न होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रिया ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को 2 चक्रों के द्वारा हम संपन्न करते हैं। दोनों चक्र आज हमें पढ़ने हैं बेटा। 2 चक्रों के द्वारा इसको संपन्न कराया जाता है। पहला चक्र होता है कार्बन नाइट्रोजन चक्र। पहला चक्र होता है कार्बन नाइट्रोजन चक्र और दूसरा चक्र होता है प्रोटॉन 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 चक्र। तो कुल हम इस अभिक्रिया को 2 चक्रों के द्वारा संपन्न करते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र और कार्बन नाइट्रोजन चक्र। आज हमें दोनों चक्र पढ़ने हैं और इन दोनों चक्रों को पढ़ने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है कि इस चक्र के अंदर और उस चक्र में जो चीज़ आ रही है वो केवल उत्प्रेरक है। इस चक्र में कार्बन और नाइट्रोजन केवल उत्प्रेरक रहेंगे और प्रोटॉन और प्रोटॉन केवल उत्प्रेरक रहेंगे। ऊर्जा जो निकलेगी 2, 4, 6, ऐसे याद रख लेना। 24.6 जो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो निकलती है, वो भी आपको क्या याद रखना है कि वो ऊर्जा दोनों में एक जैसी निकलती है। ऊर्जा एक जैसी निकलनी है, बस उत्प्रेरक बदल जाएंगे और मैं चक्कर बना के दिखाऊंगा आपको, उस चक्कर के अनुसार आपकी इक्वेशन हो जाएगी। तो पहले अपने शुरू करते हैं कार्बन नाइट्रोजन चक्र। आप हेडिंग लगा लीजिए कार्बन नाइट्रोजन चक्र, इसको पढ़ते हैं। हेडिंग लगा ली होगी आपने, कार्बन नाइट्रोजन चक्र। तो मेन चीज जो ध्यान में रखनी है वो देख लेते हैं। कार्बन नाइट्रोजन चक्र को आपने इस तरीके से बनाना है। देखिए, ये सबसे पहले इस चीज को समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये चक्र को चलाने का एक तरीका है और इसी तरीके से हम समीकरणों को बनाएंगे। ये जो मैंने तरीका दिखाया है, ये चक्र को चलाने का तरीका है, इसी से समीकरणें बनेंगी। मेन समीकरण क्या होने वाली है, 4 प्रोटॉन मिलेंगे तो 4 प्रोटॉन हमें किसी ना किसी तरीके से अंदर डालने हैं। तो 4 प्रोटॉन अंदर डालने हैं, सीधी भाषा में मैं बता देता हूं। 1 प्रोटॉन यहां से अंदर डालेंगे, 1 प्रोटॉन यहां से अंदर डालेंगे, 1 प्रोटॉन यहां से अंदर डालेंगे, 1 प्रोटॉन यहां से अंदर डालेंगे।
ये 4 प्रोटॉनों को हमें अंदर डालना है और 4 प्रोटॉनों को अंदर डालने का तरीका है। कार्बन नाइट्रोजन चक्र पढ़ रहे हैं, ये तो आपने बना ही लिया होगा। तो अब हम क्या करते हैं, बोर्ड पे थोड़ी जगह बना लेते हैं, इस चीज़ को हम रफ कर देते हैं क्योंकि 2 चक्र हैं। हम पहले चक्र को अब आपके सामने पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों अवेयर रहें और इस चक्कर को ध्यान से समझें। इसकी जो समीकरण बनेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी नहीं निकलेगा, वहाँ पर कम से कम गामा किरणें जरूर निकलेंगी। बस जहाँ कुछ नहीं वहाँ गामा किरणें जरूर निकलेंगी। अब देखिए, प्रोटॉन डालना है तो इधर से एक प्रोटॉन डाला जाएगा, तो आप सीधा भी बना सकते हो प्रोटॉन को। और अंत में क्या, चक्कर यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे खत्म होगा, तो अंत में क्या बनता है, एक 2 हीलियम 4 बनता है। 4 प्रोटॉन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, हमें यही पढ़ना है। तो 4 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन यहाँ से, एक इसके सामने से, एक इधर से, 1H1 होता है ना प्रोटॉन, और एक इधर से। 4 प्रोटॉन हमने अंदर डाल दिए, जो यहाँ से डाल दिए, और एक बार निकाल लिया 2 हीलियम 4। इतनी बात समझ आ गई। अब चक्कर में क्या क्या देखो, पहले ध्यान रखना आपको 12 लिखना है, 12 से शुरू कर देना। 12, 13, 13, 14, 15, 15, बस 12, 13, 13, 12, 13, 13, 14, 15, 15, 12, 13, 13, 14, 15, 15। चक्कर कार्बन नाइट्रोजन का है, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन। आना तो ऐसे ही चाहिए, पहले लिखता हूँ, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन। ओके, लेकिन क्या कार्बन 15 होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन, क्योंकि मैं नाइट्रोजन तो लिख नहीं सकता, क्योंकि यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, तो यहाँ नाइट्रोजन नहीं लिख सकता, क्योंकि एक छोड़ के एक आएगा। नाइट्रोजन में लिख नहीं सकता, तो सीधी सी बात है, मुझे क्या लिखना चाहिए, नाइट्रोजन में लिख नहीं सकता, तो ऑक्सीजन लिख दिया, क्योंकि 15 नंबर पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 में से एक ही आ सकता है, ऑक्सीजन लिख दिया। 12, 13, 13, 14, 15, 15, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ओके, अब जो अंदर डाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, वो आपको पता चल गया। अब देखिए, ये जो दो सिरे बच गए, एक ये बच गया, यहाँ कुछ नहीं बनाया, और एक ये बच गया, यहाँ कुछ नहीं निकाला। तो इन 2 जगहों से आपको बस 2 चीजें बाहर निकालनी है, और वो जो 2 चीजें बाहर निकालनी है उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और एक होता है इलेक्ट्रॉन जैसा ही पार्टिकल, पॉजिट्रॉन। थोड़ा सा ध्यान रखना, पॉजिट्रॉन होता है +1 E0। इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है ये पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जैसा ही होता है, पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है -1। अगर आपको इसी सिलसिले से इलेक्ट्रॉन का ये एंटी कण होता है, एंटी मतलब उल्टा, -1 E0 इलेक्ट्रॉन होता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पॉजिट्रॉन निकलेगा, समझिए, जहां पर पॉजिट्रॉन निकलेगा वहां पे एक कण पक्का निकलेगा। आपके सिलेबस में इस बार ये है नहीं, न्यूट्रिनो, न्यू से लिखेंगे इसको, न्यूट्रिनो, न्यू से लिखेंगे इसको। और जहां पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पे एक पक्का पार्टिकल निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो, इसका एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये कण है, थोड़ा ध्यान रखना। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी कण होता है। इसको चाहे लिख लो, पॉजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन E- का एंटी कण। ठीक है, और न्यूट्रिनो का एंटी कण क्या है, एंटी न्यूट्रिनो। इसका मतलब यहां पर पॉजिट्रॉन निकलेगा, एक पॉजिट्रॉन निकलेगा तो न्यूट्रिनो निकलेगा। यहां भी एक +1 E0 पॉजिट्रॉन निकलेगा तो न्यूट्रिनो निकलेगा। यानी कि पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो दोनों क्या निकलेंगे, एक साथ निकलेंगे। ये इसके अंदर आएगा, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहां पर एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, जहां पर पॉजिट्रॉन निकल रहा है वहां पर न्यूट्रिनो निकलता है। समझ रहे हो? अच्छा लग रहा है? चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर जरूर करें, और हमें सजेस्ट करें अगर आपकी कोई राय है तो। और कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अब देखिए,
अब हमें समीकरण लिखना शुरू करना है। उससे पहले एक चीज और, इनकी संख्या लिख दीजिए। कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 7। ये तो सिंपल है, पता है आपको, ठीक है। अब इसकी समीकरण लिखते हैं। जहां कुछ नहीं निकलेगा वहां गामा जरूर निकलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, वहां गामा जरूर निकलेगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए एनर्जी याद रखना 26.7 होती है, वो मैंने शायद 2, 4, 6 बोल दी थी 24 पॉइंट से, वो पिछले वाले लेक्चर में आती है, वहाँ पे 3 ड्यूटीरियम वाले में। यहाँ पे कितनी निकलती है एनर्जी आपको याद रखनी है, यहाँ पे एनर्जी 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है। तो देखिए नेट देखा जाए तो बाहर क्या निकल रहा है, 4 अंदर आ रही हैं, ये 1h1 1h1, 4 1h1 अंदर आ रहे हैं। बाहर क्या निकल रहा है, एक 2 हीलियम 4, 2 न्यूट्रिनो और 2 पॉजिट्रॉन। प्लस गामा कितने निकलेंगे वो बाद में देखेंगे, तो जैसे समीकरण में लिखेंगे। नेट समीकरण तो बनी गई यहाँ से, 1h1 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 4 है, 4 1h1 आपस में जुड़ते हैं। नेट समीकरण जो लास्ट में आएगी वो तो पहले लिख देता हूं, बन गई 2 हीलियम 4 निकल रहा है एक, प्लस 2 निकल रहे हैं पॉजिट्रॉन, 2 निकल रहे हैं न्यूट्रिनो, 2 पॉजिट्रॉन 2 न्यूट्रिनो, और गामा कितने निकलेंगे वो यहां लिख देंगे कि गामा कितने, 1 2 3, वो मैं संख्या नहीं लिख रहा, गामा किरणों की, सीधा गामा लिख दिया। और एनर्जी कितनी निकलती है मैंने अभी बताया था, 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। मिलियन होती है 10 की पावर 6। तो अब मुझे क्या करना है, बस गामा की संख्या नहीं पता, जहां कुछ नहीं निकलेगा वहां गामा निकलेगा। देखो 6 कार्बन 12 पे टक्कर मारता है 1h1, ठीक है दोस्तों। क्या बन रहा है, 3 एक ही बन, ये टक्कर मारी, 6 और 1 7 हो गए, 12 और 1 13 हो गए, 7 नाइट्रोजन 13, और तो कुछ नहीं बना, और कुछ नहीं बना, तो गामा तो बनेगा ही बनेगा। गामा प्लस ऊर्जा निकलती है, तो ऊर्जा को प्लस ऊर्जा करके लिख देते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें ऊर्जा के बारे में नहीं पता कि ऊर्जा कितनी निकल रही है, तो उसके लिए हमें नहीं लिखना यहाँ। अब दूसरी बार आ जाइए, अब यहाँ आ गई, ये अपने आप टूट जाता है। देखो यहाँ से 3 तीर बाहर जा रहे हैं, एक तो 6 कार्बन, देखो 7 थे, 6 और 1 एरा 7, यानी कि जो ये 7 नाइट्रोजन 13 है ये अपने आप टूट जाता है 6 कार्बन 13 के अंदर, प्लस न्यू और एक पॉजिट्रॉन बन गया, एक न्यूट्रिनो बन गया, यहाँ भी ऊर्जा निकल गई, और उस ऊर्जा के बारे में हमें नहीं पता कितनी होती है, इसलिए हम नहीं लिख रहे। अब यहाँ आ जाइए, इसके ऊपर टक्कर मार रहा है 1h1, 1h1 ने 6 कार्बन 13 पे टक्कर मारी, एक ही चीज बनी, 6 और 1 7, 13 और 1 14, और कुछ नहीं, तो गामा तो निकलेगा ही निकलेगा। 7 नाइट्रोजन 14, 7 नाइट्रोजन 14 जो इस पे 1h1 फिर टक्कर मारेगा, बन रहा है 8 ऑक्सीजन, 7 और 1 8, 14 और 1 15, 8 ऑक्सीजन 15 आ गया, तो कुछ बचा ही नहीं, तो गामा निकलेगा। इतना तो पता चल गया कि गामा तो 3 आ गए। अब 8 ऑक्सीजन 15 अपने आप टूट जाएगा 3 हिस्सों में, 7 नाइट्रोजन 15, 8 ऑक्सीजन जो 15 है वो 3 हिस्सों में टूटेगा। 7 नाइट्रोजन 14 के अंदर, 7 नाइट्रोजन 15 में टूट रहा है अभी, 15 के अंदर, प्लस 1E0 के अंदर और न्यूट्रिनो के अंदर, और प्लस फिर ऊर्जा निकल गई। ये देख सकते हो 3 में टूट गया। अब इस पे फिर 1h1 टक्कर मारेगा, किस पे, 7 नाइट्रोजन 15 पे 1h1 टक्कर मारेगा, तो यानी कि 1h1 को टक्कर मारेंगे, 1h1 टक्कर मार रहा है 7 नाइट्रोजन 15 के ऊपर, 15 पे ये 1h1 इसके वाला है, टक्कर मारता है तो बनता है 2 हीलियम 4 निकलता है, प्लस देखिए 2 तीर निकल रहे हैं, ये और ये, 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 12 प्लस 2 हीलियम 4, और प्लस फिर ऊर्जा निकलती है 2 हीलियम 4, और प्लस क्या निकलती है
ऊर्जा निकलती है। इस तरीके से आपका फिर से ये क्या आ जाता है, इसकी वैल्यू आती है। कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास सारी इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है, सारी इक्वेशंस आ गई हैं। अब ध्यान दीजिए, सारी समीकरणों को मैं जोड़ूंगा और ग्रीन पेन से जो मैं करता जाऊंगा उसको समझते जाना, ग्रीन मार्कर से। सारी इक्वेशंस आ गई। अब ध्यान दो, जब जोड़ूंगा तो ये 7 नाइट्रोजन 13 7 नाइट्रोजन 13 से कैंसिल, ये 6 कार्बन 13 6 कार्बन 13 से कट गया, 7 नाइट्रोजन 14 7 नाइट्रोजन 14 से, 8 ऑक्सीजन 15 8 ऑक्सीजन 15 से, 7 नाइट्रोजन 15 7 नाइट्रोजन 15 से कट गया, ये 6 कार्बन 12 ये वाला, और ये 6 कार्बन 12 ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, ये भी कट गए। क्या बच गए, क्या बच गए, 4 1H1 बच गए, 4 1H1 बच गए। यहाँ पर कौन कौन से 1H1, 1 2 3 और 4, 4 लिख दिए यहाँ पे, 4 1H1। उधर क्या बच गया, गामा बच गया, 1 2 3 गामा है, तो यहाँ पे जगह छोड़ी थी, इसको लिख देंगे 3 गामा, जो जगह छोड़ी थी 2 न्यूट्रिनो प्लस 3 गामा। बाकी 2 न्यूट्रिनो दिख ही रहे हैं, 1 न्यूट्रिनो ये रहा, 1 न्यूट्रिनो ये रहा, ठीक है। पॉजिट्रॉन, 2 पॉजिट्रॉन है, 2 न्यूट्रिनो है, और ऊर्जा जो है वो 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा कार्बन नाइट्रोजन चक्र। तो कार्बन नाइट्रोजन चक्र में हमारा इतना ही काम था। तो कार्बन नाइट्रोजन चक्र समझ आ गया होगा आपको, है ना। अब देखिए, कार्बन नाइट्रोजन चक्कर पूरा हो गया। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि हमें 2 प्रकार के चक्कर पढ़ने हैं। दूसरा चक्कर होता है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। तो अब हम प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र को स्टार्ट करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या पीछे से इक्वेशन का स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैंने कटिंग की है। आपको इक्वेशन में काटना नहीं है, एग्जाम में नहीं कट करना, ये एग्जाम में सीधा जोड़ करके लिख देना है, कटिंग नहीं करनी। वो मैंने समझाने के लिए काटा है कि ये किससे ऐसे कट जाता है। ये कंप्लीट हो गया कार्बन नाइट्रोजन चक्र। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो शेयर कर दो फटाफट। कौन से गाने का है बताओ, हैं? गाने सुनते नहीं हो? ला 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 गाने सुना करो भाई, ग्रीन वाला जम जाता है। चलो अब हेडिंग लगाओ प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। अब हम प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन नाइट्रोजन चक्र पूरा हो गया। देखो प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र बनाना सीखते हैं अपने उसी तरीके से। प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में क्या होगा, देखो जैसे हमने अभी कार्बन नाइट्रोजन चक्र में एक चक्र बनाया था, वैसे ही प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एक चक्र बनाएंगे। उसमें क्या होगा, देखो 1H1 है एक, वो दूसरे 1H1 के ऊपर जाके टक्कर मारेगा, ठीक है। एक 1H1 जब दूसरे 1H1 पे टक्कर मारेगा तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, 1H2 बनेगा। ये दोनों प्रोटियम हैं, आपको भी पता है दोनों। ये बन गया ड्यूटीरियम। अब क्या होगा, क्या इतने से चलेगा, एक और एक तो 2 होते हैं। इक्वेशन साथ साथ लिख लेते हैं। क्या किया, 1H1 के ऊपर, यहां से ले लेते हैं, 1H1 के ऊपर टक्कर मारी 1H1 ने, तो क्या बन गया, 1H2 बन गया, प्लस एक और एक 2 आना चाहिए था, तो एक और यहाँ लिख दो, +1 E0। क्या नाम था, क्या नाम था इसका, बताओ फटाफट, पॉजिट्रॉन। क्या नाम था इसका, पॉजिट्रॉन। प्लस निकल जाएगा, पॉजिट्रॉन है तो न्यूट्रिनो है, और प्लस में कुछ ऊर्जा निकल जाएगी, यानी कि पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो प्लस ऊर्जा, ये आपका आ जाएगा। समझ रहे हो, ये आपका आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ से 2 चीज़ें और निकालनी है जो मैंने नहीं निकाली, एक तो न्यूट्रिनो, एक +1 E0 यानी कि पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो मैंने यहाँ से निकाल दिया।
अब देखिए, अब इसके ऊपर एक और चीज टक्कर मारेगी। इसके ऊपर मैं शो कर रहा हूं रेड कलर से, एक और 1H1 आके टक्कर मारेगा। कौन मारेगा टक्कर? एक और 1H1 आके टक्कर मारेगा, यानी कि इस 1H2 के ऊपर एक 1H1 और टक्कर मारेगा, तो बन जाएगा एक और एक 2, 2 और एक 3, 2 आ गया तो हीलियम आ गया, कुछ भी नहीं और तो गामा प्लस ऊर्जा, ये निकल जाएगा 2 हीलियम 3 गामा ऊर्जा, यानी कि यहां से जब टक्कर मारेगा तो मिलेगा 2 हीलियम 3 मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, और जो इसका उत्तर आएगा उसको डबल कर दूंगा। क्यों करूंगा? देखो, इसको सॉल्व करो पहले तो। जब सॉल्व करोगे क्या कटेगा? जब सॉल्व करेंगे तो ये 1H2 इस 1H2 से कैंसिल हो गया, ये 3 हो गए, 1 2 3 1H1 हो गई, और बन गया एक तो 2 हीलियम 3 बन गया, एक पॉजिट्रॉन, एक न्यूट्रिनो, एक गामा प्लस ऊर्जा का भंडार। 1 + 1 2 मत कर देना कहीं, 2 ऊर्जा। ठीक है, ऐसे नहीं करना, 2 ऊर्जा नहीं करना, ऊर्जा की एक ही वैल्यू आएगी, क्योंकि ऊर्जा प्लस ऊर्जा ही आती है, वैल्यू जितनी मर्जी आए, बोला उसको यही जाता है कि ऊर्जा आई है। अब क्या करोगे? सेम ऐसी ही इक्वेशन, सेम यही इक्वेशन नीचे फिर बनानी है, और सेम इक्वेशन बनाने का मतलब कि ये रिएक्शन 2 बार हो रही है। न्यूट्रिनो निकला +1 E0, 1H2 इस पे टक्कर मारी 1H1 ने, बना 2 हीलियम 3। सेम रिएक्शन लिखी है, आंखें बंद करके सेम लिख देना, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे की ऐसे। इसका मतलब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी इक्वेशन को डबल कर दो। पूरी इक्वेशन को जब डबल करोगे तो ये हो जाएगा 6 1H1, 2 हीलियम 3, 2 पॉजिट्रॉन, 2 न्यूट्रिनो, 2 गामा, और ऊर्जा को फिर 2 ऊर्जा मत कर देना, प्लस ऊर्जा। पूरी समीकरण को डबल कर दो बच्चों, 3 दूनी 6, 2 हीलियम 3 हो गए, 2 हीलियम 3 हो गए, गामा भी डबल हो गए। अब क्या करो? इसको इसके ऊपर टक्कर मरवा दो, 2 हीलियम 3 और 2 हीलियम 3 ये दोनों टक्कर करेंगे, यानी कि 2 हीलियम 3 है, 2 हीलियम 3 टकराएगा 2 हीलियम 3 से। ठीक है भाई, 2 हीलियम 3 से टकराएगा। अब मैं ग्रीन कलर से लिखूंगा यहाँ भी, ताकि डिफरेंशिएट रहे। 2 हीलियम 3 टकराएगा, क्या बनेगा? 4 होना चाहिए, 2 और 2 है ना, 2 और 2 4 होना चाहिए, तो 2 हीलियम 4 बनेगा। 2 हीलियम 4 बनेगा एक तो, 2 निकलेंगे जी प्रोटॉन 1H1। क्यों? क्योंकि बराबर भी तो करना है, 2 निकलेंगे प्रोटॉन, इधर निकाल देते हैं 1H1 ये मिक्स होते जा रहा है, याद रखना। ठीक है, ये इक्वेशन थी 1H1 2 ये निकल गए, प्लस कुछ ऊर्जा निकलेगी। अब इनको जोड़ देते हैं, समझ आ रही बात है ना? 1H1 2 निकल गए, प्लस कुछ ऊर्जा निकल गई। अब इनको जोड़ देते हैं। जब जोड़ोगे तो देखिए 2 हीलियम 3 ये रहा, 2 हीलियम 3 ये रहा, और 2 हीलियम 3 ये रहे, ये तो हो गए कैंसल। पॉजिट्रॉन 2 न्यूट्रिनो, 2 गामा, और ऊर्जा एज इट इज रहेंगे। ये 2 इधर है और 6 इधर है, 6 - 2 4 1H1 जुड़ गई इस इक्वेशन में। और पिछले चक्र की समीकरण में कोई फर्क नहीं है, बस वहां गामा 3 आए थे, मामे 3 आए थे, यहाँ मामे गामे 2 ही है, गामा 2 ही है। तो 4 6 - 2
2 हीलियम 4 वहां भी था, यहां भी है, 2 है न्यूट्रिनो पॉजिट्रॉन, सॉरी 2 न्यूट्रिनो है, बस 2 गामा है, ऊर्जा उतनी है 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब कुछ वही है, बस फर्क क्या है इसके अंदर, इसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है, इसके अंदर इतना ही फर्क है कि एनर्जी भी उतनी, बस गामा जो है वो 2 है। ये आपके पास हो गया जी पूरे का पूरा प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। और ये चैप्टर आपका दोस्तों, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। इसी के साथ इस चैप्टर में हमें इतना ही काम करना था। ठीक है दोस्तों, नाभिक की ऊर्जा मैंने पिछले चैप्टर टॉपिक में भी बोला था कि नाभिक की ऊर्जा एक टॉपिक और है आपके, तो उसको याद रखना कि किसी भी नाभिक का विखंडन हो या संलयन हो, उसमें जो ऊर्जा निकलती है उसको नाभिक की ऊर्जा कहते हैं। ये आपके पास नाभिक के संलयन के दोनों चक्र हो गए। शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा कहें कि वो हमसे जुड़ें। टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम पे जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, आपको कोई डाउट है वहाँ से बोल सकते हो। और बहुत बहुत थैंक्स, हमारी 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली पिछले हफ्ते पूरी हुई है और अब हम 1030 के करीब पहुँच गए हैं। और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के अंदर जो भी फिजिक्स के डाउट हैं और हैं, कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें, आपका प्रेम मिलता रहे और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।